हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज की क्लास से आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज की क्लास बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निम्नलिखित पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। अपना आंसर देते हुए चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, मैथिली शरण गुप्त नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इनकी ये पंक्ति है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम फुलवारी, बंदर सभा, बकरी विलाप, नील देवी, सत्यवादी हरिश्चंद्र। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रेम फुलवारी। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती, भारत भारत भारती। वही प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण रचना है हटी हम्मीर, हटी हम्मीर। और आज की क्लास में आपका एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, तो आप कॉपी पेंसिल साथ साथ लेकर बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मिश्र बंधु। आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, सूरदास। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रसमीमांसा, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं नाट्यशास्त्र, विचार विमर्श। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं नाट्यशास्त्र, विचार विमर्श। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, बंदर सभा, बकरी विलाप, नील देवी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी। वहीं मिश्र बंधुओं की महत्वपूर्ण रचनाएं मिश्र बंधु विनोद। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलाब शंकर। अपना आंसर देते हुए चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी के संस्थापक रहे हैं। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की यहाँ पर बात करें, बाला बोधनी, बाला बोधनी, बाला बोधनी का संपादक रहे हैं। गुलाब शंकर तत्वबोधनी, तत्वबोधनी इनकी पत्रिका रही है, तत्वबोधनी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है। भारत दुर्दशा, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, विद्या सुंदर या नील देवी। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऐसा कौन सा नाटक है जो बांग्ला भाषा में अनुदित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारत दुर्दशा नहीं होगा, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती नहीं होगा, नील देवी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ऐसा नाटक है जो बांग्ला भाषा में अनुदित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यहाँ पर बात करें तो भारतेंदु युग का नामकरण भी इनके नाम पर हुआ है। इन्हें हिंदी गद्य का पिता में भी कहा जाता है और इन्हें पत्रकारिता का जनक भी नहीं कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भारत दुर्दशा, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम फुलवारी, प्रेम, बंदर सभा, बकरी विलाप, प्रेम माधुरी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोवहूँ सब मिली आवहूँ, भारत भाई हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है। राधाचरण गोस्वामी, जगमोहन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास। आपको बताना है कि ये किसकी पंक्ति है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राधा चरण गोस्वामी की पंक्ति नहीं है, जगमोहन की पंक्ति नहीं है, राधा कृष्ण की पंक्ति नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति दी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा और ये भारत दुर्दशा से ली गई है। भारत दुर्दशा इनकी रचना है, भारत दुर्दशा, उससे ये पंक्ति ली गई है। कभी कभी पूछ लेता, आपको पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा ये पंक्ति किस रचना से ली गई है। राधा चरण गोस्वामी की महत्वपूर्ण रचना है सर्वनाश, सर्वनाश। वही जगमोहन की महत्वपूर्ण रचना है देवयानी, देवयानी। राधा कृष्ण दास की महत्वपूर्ण रचना है भारत बारहमासा, भारत बारहमासा। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। निम्न पंक्ति के किसके द्वारा लिखी गई है? आपको यहाँ पर पंक्ति दी गई है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। अपना आंसर देते हुए चलेगा कि पंक्ति किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं होगा, गिरजा कुमार माथुर नहीं होगा, धर्मवीर भारती नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही। ये महत्वपूर्ण पंक्ति दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सूरदास, रसमीमांसा, चिंतामणि। हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है। सूरदास, चिंतामणि, चिंतामणि। वहीं भवानी प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण रचना है गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है गीत फरोश, इनकी एग्जाम में ये पूछी गई है, गीत फरोश। गिरजा कुमार माथुर की महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पर रचना है धूप के धान, धूप के धान। वही धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचना है कनुप्रिया, कनुप्रिया। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति किसके द्वारा दी गई है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नहीं होगा, अंबिका दत्त व्यास नहीं होगा, ठाकुर जगमोहन सिंह नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कहा गया है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। इनकी महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना है इनकी हठी हम्मीर, हठी। प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण रचना है हठी हम्मीर, मन की लहर। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और इनके द्वारा महत्वपूर्ण नारा दिया गया है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इनका महत्वपूर्ण नारा है हिंदी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर भारत भाग्योदय, भारत भाग्योदय, भारत भाग्योदय। वही अंबिका दत्त व्यास की महत्वपूर्ण रचना है सुकवि सतसई, सुकवि सतसई, सुकवि सतसई। अंबिका दत्त व्यास की महत्वपूर्ण रचना है सुकवि सतसई। ठाकुर जगमोहन सिंह की महत्वपूर्ण रचना है प्रेम संपत्ति लता, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्य। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राय कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है कि इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्य। आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं होगा, राय कृष्णदास नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे पर सही है। ये पंक्ति कही गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्य। और किसके बारे में कहा गया है? ये रस खान जी के लिए कही गई है, रस खान जी के लिए कही गई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, चिंतामणि। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली।
इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण रचनाएं उसने कहा था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसने कहा था। राय कृष्णदास की यहाँ पर बात करें, साधना, संलाप, प्रवाल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। साधना, संलाप, साधना, संलाप। आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। आप हमें भी सपोर्ट करिए ताकि हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। और आप हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो आप उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अब देख लेते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार है। भारत मित्र, शिव शंभू का चिट्ठा, खेल तमाशा, हरिदास। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताते ही चलना है कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है, इनकी कौन सी रचना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर है, शिव शंभू के चिट्ठे से इन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत 12मासा किसकी रचना है। लाला श्रीनिवास दास, श्याम सुंदर दास, राजा शिव प्रसाद सितार हिंद, राधा कृष्ण दास। भारत 12मासा किसकी रचना है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लाला श्रीनिवास दास नहीं होगा, श्याम सुंदर दास नहीं होगा, सितारे हिंद नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। भारत 12मासा रचना है राधा कृष्ण दास की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है राजा भोज का सपना। ये भी एग्जाम में इनका पूछा गया है, राजा भोज का सपना। लाला श्रीनिवास दास, संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर। श्याम सुंदर दास की महत्वपूर्ण रचनाएं रूपक रहस्य, वनिता विनोद, रूपक रहस्य, रूपक रहस्य। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, सुकवि सतसई के रचनाकार कौन है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है कि सुकवि सतसई के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अंबिका दत्त व्यास सुकवि के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं रेल का टिकट खेल, बालकृष्ण भट्ट, रेल का टिकट खेल, टिकट खेल। इनकी महत्वपूर्ण रचना है नूतन ब्रह्मचारी। शिव प्रसाद सितार हिंद की वामा मनोरंजन, वामा मनोरंजन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही डॉक्टर नगेंद्र की छंदमयी वनमाला, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, छंदमयी वनमाला। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, पिए पियारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपेंद्र नाथ अक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा, कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है कि पिए पियारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं होगा, मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा, उपेंद्र नाथ अस्क नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का पिता में कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक भी नहीं कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम फुलवारी, बंदर सभा, बकरी विलाप, नील देवी, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। वही डॉक्टर राम कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है दीपदान। ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, दीपदान। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। उपेंद्र नाथ अस्क की महत्वपूर्ण रचना है गिरती दीवारें। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, गिरती दीवारें। तो आप
फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में साथ साथ आप नोट करते रहिए, ताकि आप जब आपका एग्जाम हो तब आप उसे रिवाइज कर सको। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन करे जो नहीं कसरत मुनि विपत्ति बाल विध्वन की, निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है कि कौन करे जो नहीं कसरत सुनी विपत्ति बाल विध्वन की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो श्रीधर पाठक की पंक्ति नहीं है, हरिओद की नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति नहीं है। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, ये पंक्ति लिखी गई है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं मन की लहर, हठी हम्मीर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हठी हम्मीर, हठी हम्मीर। श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचनाएं कश्मीर सुषमा, वनाष्टक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वनाष्टक, कश्मीर सुषमा। वही हरिओद की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रिय प्रवास तो कई बार इनका एग्जाम में पूछा गया है। प्रिय प्रवास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, नए जमाने की मुकरी इनके द्वारा लिखी गई है। बंदर सभा, बंदर सभा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्यागुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राजा लक्ष्मण सिंह। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्यागुरु कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, राजा शिव प्रसाद सिंह। ये क्या थे? राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे? विद्या गुरु थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राधा कृष्ण दास की महत्वपूर्ण रचनाएं देश दशा, देश दशा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की महत्वपूर्ण रचनाएं वर्षा बिंदु, वर्षा वर्षा बिंदु। राजा लक्ष्मण सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है जो शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुदित रूप है? कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। भारतेंदु जी का ऐसा कौन सा अनुदित नाटक है जो शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुदित रूप है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कर्पूर मंजरी नहीं होगा, यहाँ पर विद्या सुंदर भी नहीं होगा, मुद्रा राक्षस भी नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से दुर्लभ बंधु इनका ऐसा नाटक है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुदित रूप है, और ये इसके अनुवाद कब किया गया था? 1880 में। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कर्पूर मंजरी ये भी इनके अनुदित नाटक है। कर्पूर मंजरी 1875 का इसका समय रहा है। मुद्रा राक्षस इसका समय 1878। विद्या सुंदर 1868। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, छायावादोत्तर युग में, भारतेंदु युग में। आपको बताना है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो द्विवेदी युग में नहीं हुई थी, छायावादी युग में नहीं हुई थी, छायावादोत्तर युग में नहीं हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा चौथा सही है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो यहाँ पर नामकरण किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही किया गया है, और नागरी प्रचारिणी सभा की जो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी ये 1893 ईस्वी में हुई थी। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, और द्विवेदी युग की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्रिका रही है वो रही सरस्वती पत्रिका। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रसिक समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिकादत्त व्यास, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अपना आंसर देते चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। रसिक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, अंबिकादत्त व्यास नहीं होगा, और जगमोहन सिंह भी नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा रसिक समाज की स्थापना की गई। ये अब्र के उपनाम से उर्दू में रचना किया करते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब्र उपनाम से क्या किया करते थे? उर्दू में रचना किया करते थे।
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमकर। इनकी काव्य की जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। काव्य की भाषा इनकी ब्रज भाषा रही है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है मयंक महिमा, वेश्या विनोद। इनकी महत्वपूर्ण रचना है मयंक महिमा, मयंक महिमा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तदीय समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। तदीय समाज। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बंदर सभा, बकरी विलास, नील देवी, राजा हरिश्चंद्र। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अंबिका दत्त व्यास, सुकवि सतसई। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सुकवि सतसई। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वही जगमोहन सिंह की श्यामलता, श्यामलता। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आपके लिए इतना बेहतरीन यहाँ पर प्रयास किया है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। हम आपको एक ही क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं। 50 क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं और आपके 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो हमारे इस प्रयास के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए। चलिए अब देख लेते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल के किस लेखक द्वारा कालिदास की रचना ऋतु संहार का ब्रजभाषा में अनुवाद किया गया है? लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। अपना आंसर देते चलेगा। यहाँ पर लिखा गया है कि भारतेंदु मंडल के किस कवि के द्वारा कालिदास की रचना ऋतु संहार का ब्रजभाषा में अनुवाद किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा मना पड़े, ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा ऋतु संहार का ब्रजभाषा में अनुवाद किया गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं श्यामलता, देवयानी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देवयानी। और आप यहाँ पर कालिदास का ऋतु संहार भी एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा परीक्षा गुरु पे, ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, पावस पचासा, पावस। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर पत्र पत्रिका दिए गए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। आपको यहाँ पर इन्हें सुमेलित करना है। आनंद कादम्बिनी, लाला श्रीनिवास दास, हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सदादर्श, गुलाब शंकर, तत्वबोधनी, बालकृष्ण भट्ट। अपना आंसर देते हुए चलेगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, अगर आपने पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका हमने बताई आपको यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। सदादर्श, लाला श्रीनिवास दास। तत्वबोधनी, गुलाब शंकर। आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं, एक का यहाँ पर बी, आप यहाँ पर ए का बी, तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही यहाँ पर कट गए। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, 2 का डी। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 का डी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। इस प्रकार आप अपना समय भी यहाँ पर बचा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से नई जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है तो अमृतलाल नागर नहीं होगा, अज्ञे जी नहीं है और मुंशी प्रेमचंद जी भी नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, नई जमाने की मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नाम पर ही यहाँ पर हुआ है। हिंदी गद्य का पितामह इन्हें कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता है, नवजागरण काल का जनक भी नहीं कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वेद की हिंसा इंसान भवती, भारत दुर्दशा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वही अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण रचनाएं मानस का हंस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, कई एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है, मानस का हंस। वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। अज्ञे जी का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है शरणार्थी सन्नाटा, शरणार्थी और सन्नाटा। वही मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं गोदान, कबन, निर्मला, मंत्र, ईदगाह। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं गोदान। 300+ कहानियां इनके द्वारा लिखी गई है और इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव किसका प्रतीक है? आलस्य का, विदेशी आक्रांताओं का, सामाजिक कुरीतियों का, या उपयुक्त सभी? अपना आंसर देते हुए चलेगा। यहाँ पर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव किसका प्रतीक है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आलस्य का प्रतीक नहीं है, सामाजिक कुरीतियों का नहीं है, ऑप्शन चौथा भी हमारा नहीं है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक को भारत दुर्दशा नाटक में क्या है? भारत दुर्देव का प्रतीक क्या है? विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक है। भारत दुर्दशा नाटक के 6 अंग है और इसकी रचना की गई थी 1880 में, 1880 ईस्वी में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा जाता है? भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल। अगर पिछले क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया है। आपको बताना है कि हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन भीष्म साहनी नहीं होगा, धर्मवीर भारती नहीं होगा, यशपाल नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बंदर सभा, बकरी विलाप इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हिंदी गद्य का प्रवर्तन व साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। रंगमंच का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रथम नाटककार भी नहीं कहा जाता है। प्रथम नाटककार भी इन्हें कहा जाता है। प्रथम निबंधकार भी इन्हें कहा जाता है। निबंधकार इन्हें कहा जाता है। भीष्म साहनी की महत्वपूर्ण रचनाएं तमस, ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में गुनाहों का देवता ये पूछी गई है। गुनाहों का देवता ये रचना एग्जाम में पूछी गई। यशपाल की पर्दा भी एग्जाम में पूछी गई। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको वही बता रहे हैं आसपास से बनने वाले जो एग्जाम में यहाँ से पूछे गए। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा सभी क्वेश्चन को, और आप नोट करते हुए भी चलेगा, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तब आप उसे रिवाइज कर सको और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिल सके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय, आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, तरनी तनुजा तट तमाल ये महत्वपूर्ण पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। निराला की भिक्षुक कविता कई बार एग्जाम में पूछी गई है। भिक्षुक कविता इनकी एग्जाम में पूछी गई है। वहीं सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव, रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां क्वेश्चन है हमारा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1893, 1805 या 1900? अपना आंसर देते हुए चलेगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1920 में नहीं हुई थी, 1805 में भी नहीं हुई थी और 1900 में भी नहीं हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हमारे यहाँ पर से 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, नील देवी। आपको बताते हुए चलना है कि कौन सा इनमें नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अंधेर नगरी चौपट राजा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भारत दुर्दशा ये भी इनका नाटक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और नील देवी भी इनका यहाँ पर इनकी रचना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर चाहिए स्वर्ण विहार इनके द्वारा रचित नाटक नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का है। नील देवी, श्रृंगार विलास, देश दशा, 100 अजान और एक सुजान। आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा इनमें नाटक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो
इनका उपन्यास कौन सा है, यहाँ पर उपन्यास पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट का, तो आपको बताना है। तो नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की यहाँ पर रचना है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। श्रृंगार विलास ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देश दशा ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर है 100 अजान और 1 सुजान। ये बालकृष्ण भट्ट का महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है और एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इनकी अन्य रचनाएं नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, ये भी एग्जाम में इनकी रचना पूछी गई। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्रृंगार विलास प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। वही देश दशा राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको रचना दी गई है और उनके रचनाकार दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। बकरी विलाप प्रेमघन, हिंदी की हिमायत भारतेंदु, मयंक महिमा लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु प्रताप नारायण मिश्र। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बकरी विलाप मैंने आपको बताया ये किसकी है, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बकरी विलाप किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हिंदी की हिमायत ये महत्वपूर्ण की रचना किसकी है, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की यहाँ पर रचना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास और मयंक महिमा प्रेमघन जी की रचना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर वन का यहाँ पर बी, वन का बी दो ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही यहाँ पर कट गया। यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर डी, दो का यहाँ पर डी, तो दो का डी हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर का समय भी यहाँ पर बच जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की वह पत्र या पत्रिका कौन सी है जिसमें विलायती कपड़ों का बहिष्कार किया गया है। हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, भगवत तोषणी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की वह कौन सी पत्र या पत्रिका है जिसमें विलायती कपड़ों का बहिष्कार किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हरिश्चंद्र मैगजीन नहीं होगा, बाला बोधनी नहीं होगा, भगवत तोषणी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे पर सही है, कवि वचन सुधा में क्या किया गया है, विलायती कपड़ों का बहिष्कार किया गया है, जिसका संपादन 1868 में किया गया है। बाला बोधनी स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित पत्रिका है इनकी, स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित है, स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित है, स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित बाला बोधनी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, नागरी नीरद का संपादन किसके द्वारा किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब शंकर। अपना आंसर देते हुए चलेगा, नागरी नीरद का संपादन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होगा, बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा, गुलाब शंकर नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे पर सही है, नागरी नीरद का संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। मैथिली शरण गुप्त, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मैथिली शरण गुप्त नहीं होगा, श्याम सुंदर दास नहीं होगा, राधा कृष्ण दास नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा 1903 से 1920 तक इसके संपादक कौन रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। 1903 से 1920 तक ये क्या रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। द्विवेदी युग का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर हुआ है और इन्हें द्विवेदी युग का कर्णधार भी कहा जाता है। युग विधायक भी इन्हें कहा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को युग विधायक भी इन्हें कहा गया है, युग विधायक। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती। वही श्याम सुंदर दास की ये भी क्या रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के मंडल के सदस्य रहे, राधा कृष्ण दास और श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की महत्वपूर्ण रचनाएं रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास।
तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने सरस्वती पत्रिका में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? नाथूराम शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखे, नाथूराम शंकर नहीं होगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही नहीं होगा, राम नरेश त्रिपाठी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर चौथा यहाँ पर से अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। इनके नाम से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ये क्या रहे हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं वेदिकी हिंसा हिंसा न भरती और वैदेही वनवास, ये हरिओद की महत्वपूर्ण रचनाएं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी में हो गई थी यहाँ पर। तो वैदेही वनवास, वैदेही वनवास ये किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। और वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वेदिकी हिंसा 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 न भवती, न भवती। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यहाँ पर वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती और वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का है। प्रिय प्रवास भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। प्रिय प्रवास। नाथूराम शंकर की महत्वपूर्ण रचना है गर्भरंडा रहस्य, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। गर्भरंडा रहस्य, गर्भरंडा रहस्य। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की महत्वपूर्ण रचना है प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत भारती के रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि भारत भारती के रचयिता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मुकुटधर पांडे नहीं होगा, श्रीधर पाठक नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती की रचना की गई है और इसी रचना पर महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस रचना पर मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई भारत भारती रचना के लिए। इनकी महत्वपूर्ण अन्य रचनाओं की यहाँ पर बात करें तो पंचवटी यशोधरा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। मुकुटधर पांडे की महत्वपूर्ण रचना है कानन कुसुम। श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचना है बाल विधवा। वहीं रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, सूरदास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? काव्य मंजूषा, प्रिय प्रवास, साकेत, गर्भरंडा रहस्य। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो काव्य मंजूषा नहीं होगा, साकेत नहीं होगा, गर्भरंडा रहस्य नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। हिंदी यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की रचना 1914 में की गई है। इसमें सर्गों की संख्या 17 इसमें सर्ग हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद के द्वारा इसकी रचना की गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद के द्वारा इसकी रचना की गई है। वही काव्य मंजूषा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पर रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। वही साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त। वही गर्भरंडा रहस्य नाथूराम शंकर की यहाँ पर रचना है, नाथूराम शंकर की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 35वां क्वेश्चन है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी। आपको बताना है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, राम नरेश त्रिपाठी नहीं होगा। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है खड़ी बोली का। इनका महत्वपूर्ण यहाँ पर महाकाव्य रहा है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। रामचंद्र शुक्ल, सूरदास, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटुज, अशोक के फूल, कल्पलता, वहीं राम नरेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण रचनाएं स्वप्न, पथिक भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा आंसर नहीं होगा, राम अवध द्विवेदी नहीं होगा, शांति प्रिय द्विवेदी नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रसज्ञ रंजन, नैषधीय चरित्र, चर्चा, नाट्य शास्त्र इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने सरस्वती पत्रिका में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं अशोक के फूल। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। यहाँ पर द्विवेदी युग का कौन सा कवि है ये आपको यहाँ पर बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का कवि है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा आंसर नहीं होगा, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं होगा, महादेवी वर्मा नहीं होगा। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के कवि है। यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रेम पचीसी। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि है। भारतेंदु युग के लेखक है। वही भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवाद, वही महादेवी वर्मा छायावाद से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 5 या 4। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, हिंदी साहित्य को यहाँ पर देखें तो 2 कालखंडों में विभाजित नहीं किया गया, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है। आदिकाल, 4 कालखंड कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल जिसे स्वर्णकाल की संज्ञा भी दी गई है, रीतिकाल, वही आधुनिक काल। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयद्रथ वध किसकी रचना है? अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र कुमार, मैत्री शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय। अपना आंसर देते हुए चलेगा, जयद्रथ वध किसकी रचना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अमृतलाल नागर नहीं होगा, जैनेन्द्र कुमार नहीं होगा, बाबू गुलाब राय नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, मैत्री शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। मैत्री शरण गुप्त की अन्य रचनाएं भारत भारती पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अमृतलाल नागर, मानस का हंस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जैनेन्द्र कुमार, सुनीता, परख, त्यागपत्र इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई। सुनीता, जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं। गुलाब
बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना रही है और कई बार एग्जाम में पूछी गई। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपना आंसर देते हुए चलेगा। यहाँ पर आपको पंक्ति दी गई है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आपको बताना है कि ये पंक्तियां किस रचनाकार की है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है, ये भी आपको बताना है। तो ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त की, और यशोधरा से ये पंक्ति ली गई, यशोधरा से ये पंक्ति ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा रचना से पंक्ति ली गई है, जिसकी रचना इन्होंने 1932 में इसकी रचना की। द्वापर भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। द्वापर इनकी महत्वपूर्ण रचना, द्वापर की रचना इन्होंने 1936 में की। वही जय भारत भी इन्हीं की रचना है। जय भारत, जिसकी रचना 1952 में इनके द्वारा की गई। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है इरावती, झरना, आंसू, लहर, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इरावती की रचना इनके द्वारा 1938 में की गई। वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं अनामिका, परिमल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अनामिका, परिमल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी कालिदास की समालोचना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्य समाज का दर्पण है, निम्न कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि साहित्य समाज का दर्पण है, निम्न कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कथन कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक सरस्वती पत्रिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और 1903 से 1920 तक ये क्या रहे, इसके संपादन रहे। 1903 से 1920 तक ये इसके संपादक रहे सरस्वती पत्रिका के। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं न्यासदेह चरित्र चर्चा, साहित्यालाप, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं न्यासदेह चरित्र चर्चा, न्यासदेह चरित्र। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं अनामिका, परिमल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, इनकी 1940 में इसकी रचना इनके द्वारा की गई है। कुटुज, कल्पलता, ये भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूरण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि ये पंक्ति किस रचनाकार की है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा पर सही है, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और ये कहाँ से ली गई है? इनकी प्रिय प्रवास, इनके महाकाव्य से ली गई है। प्रिय प्रवास महाकाव्य से ये पंक्तियाँ ली गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं रसज्ञ रंजन, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं अंधेर नगरी, चौपट राजा, भारत दुर्दशा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अंधेर नगरी। सरदार पूरण सिंह, सच्ची वीरता, ये भी एग्जाम में इनके क्वेश्चन यहाँ से पूछी गई है, सच्ची वीरता। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर रचनाएं दी गई, उनके रचनाकार आपको सुमेलित करना है। प्रिय प्रवास जयशंकर प्रसाद, साकेत दिनकर, कामायनी मैथिली शरण गुप्त, कुरुक्षेत्र हरिओद। आपको बताना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, प्रिय प्रवास हरिओद की रचनाएं, कुरुक्षेत्र दिनकर जी की रचनाएं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पहले का हमारा डी, तो पहले का डी हमारा 2 ऑप्शन में है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर कट गए।
दूसरे का हमारा यहाँ पर सी है, दूसरे का हमारा यहाँ पर सी है, तो पहला ही यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, दूसरे का सी पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर है, तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु परगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार कौन है जिसे कविता कामिनी कांत, भारतेंदु परगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा शंकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। आपको अपना आंसर देते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं होगा, राहुल सांकृत्यायन नहीं होगा, तो नाथूराम शर्मा शंकर जी को ये उपाधियों से विभूषित किया गया है। कविता कामिनी कांत इन्हें कहा गया है, भारतेंदु परगेंदु इन्हें कहा गया है, साहित्य सुधाकर भी इन्हें ही कहा गया है। नाथूराम शर्मा शंकर की महत्वपूर्ण रचनाएं गर्भरंडा रहस्य, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। गर्भरंडा रहस्य, गर्भरंडा रहस्य इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल कुटुजी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, अशोक के फूल कुटुजी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। रामवृक्ष बेनीपुरी की गेहूं बनाम गुलाब, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब। वही राहुल सांकृत्यायन की महत्वपूर्ण रचना वोल्गा से गंगा, यात्रा के पन्ने इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वोल्गा से गंगा इनके कई बार एग्जाम में पूछी गई, राहुल सांकृत्यायन, वोल्गा से गंगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है, हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहे। हमारा 45वां क्वेश्चन है, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग। बताने कि किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारतेंदु युग नहीं होगा, छायावादी युग नहीं होगा, प्रगतिवाद युग नहीं होगा, तो ये बात हो रही द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग का जो समय सीमा रही है 1900 से 1918 इसकी समय सीमा रही है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरस्वती पत्रिका, एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है द्विवेदी युग की सरस्वती पत्रिका। भारतेंदु युग का समय सीमा रहा है 1850 से 1900 ईस्वी भारतेंदु युग का समय माना जाता है। वही छायावादी युग का जो समय रहा है 1920 से 1936 का समय माना गया है। प्रगतिवाद युग 1936 से 1943 का समय प्रगतिवाद का माना गया है। अलग अलग विद्वानों ने इनके अलग अलग समय सीमा यहाँ पर बताई है, लेकिन यहाँ पर द्विवेदी युग की जो समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताई गई वो 1900 से 1918, भारतेंदु युग की 1850 से 1900 और वही प्रगतिवाद की 1936 से 1943 और छायावाद की 1920 से 1936। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 46वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, भैरवी, नैषधीय चरित, प्रिय प्रवास। आपको बताना है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो साकेत नहीं होगा, भैरवी नहीं होगा, नैषधीय चरित रचित नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा से प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा इसकी रचना 1914 में की गई थी। 17 सर्गों का ये महाकाव्य है, ये प्रबंध महाकाव्य है, प्रबंध महाकाव्य। साकेत मैथिली शरण गुप्त, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। भैरवी सोहन लाल द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी। नैषधीय चरित चर्चा ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की नैषधीय चरित चर्चा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है? गद्य काल, जागरण सुधार काल, संधि चारण काल, स्वर्ण काल। को बताना है कि द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गद्य काल हमारा आंसर नहीं होगा, संधि चारण काल नहीं होगा, स्वर्ण काल नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम जागरण सुधार काल भी है और ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा इसका जागरण सुधार काल नाम दिया गया है। गद्य काल आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा गद्य काल की संज्ञा दी गई है। वही संधि चारण काल रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि चारण काल कहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्वर्ण काल भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। ग्रियर्सन के द्वारा भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता, काव्यात्मकता। आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं। आपको बताना है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसमें गद्यात्मकता की भी प्रमुखता दिखाई दी है, वैचारिकता की भी यहाँ पर दिखाई दी है और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई दी है। लेकिन ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति का अभाव रहा है? तो काव्यात्मकता का अभाव रहा है, तो इसकी प्रमुखता नहीं रही है। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मैथिली स्वर्णगुप्त की रचना नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि मैथिली स्वर्णगुप्त की कौन सी रचना नहीं है। भारत भारती, जयद्रथ वध, रंग में भंग, चोखे चौपदे। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि मैथिली स्वर्णगुप्त की कौन सी रचना इनमें से नहीं है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारत भारती मैथिली स्वर्णगुप्त की रचना है। भारत भारती पर महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। जयद्रथ वध भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं और रंग में भंग भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये तीनों ही रचनाएं इनकी कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो चोखे चौपदे इनकी रचना नहीं है। चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है चोखे चौपदे। आगे बढ़ जाते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है? कामायनी, प्रिय प्रवास, ईदगाह, चिंतामणि। आपको अपना आंसर देना है और ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है। आपको अपना आंसर यहाँ पर देना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की इनमें से कौन सी रचना है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, कामायनी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना नहीं है। प्रिय यहाँ पर ईदगाह इनकी रचना नहीं है और चिंतामणि भी इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हमारा यहाँ पर सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य रहा है प्रिय प्रवास, जो 17 सर्गों में विभाजित है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1914 में इसकी रचना की गई है। कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया है हरिओद जी को। मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इसी रचना पर इन्हें दिया गया था। मंगला पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है। कलम का सिपाही भी नहीं कहा गया है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपका स्कोर कितना रहा आज की क्लास में ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलेंगे ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।